पिछले महीने के एक्सपोर्ट फिगर्स हम देख रहे हैं 2.7 बिलियन डॉलर्स। एक महीने के एतबार से तो ये अच्छे खासे हैं, लेकिन जो टारगेट्स हमने उड़ान पाकिस्तान में सेट किए हैं, क्या उस मुनासबत से ये इजाफा कोई हौसला अफजा सूरत हाल है इस वक्त? जी, जिससे हम आपके शो में पहले भी बात कर चुके हैं कि जो टारगेट्स सेटअप किए हैं वो काफ़ी एम्बिशियस है। और एम्बिशियस टारगेट सेटअप करना अच्छी बात है। टारगेट्स हमेशा ऊपर और हाई होने चाहिए, मगर अभी हम उससे काफ़ी दूर हैं। मगर अपॉर्चुनिटीज़ है इसका जिस तरह आपने जिक्र किया कि कुछ नए सेक्टर्स है, जिस तरह माइनिंग है, ऑयल एंड गैस है, एग्रीकल्चर है, टेक्नोलॉजी है, जिसके अंदर क्रिप्टो के अंदर काफ़ी काम है। तो इन सारे सबका भी पोटेंशियल है और जो एग्जिस्टिंग सेक्टर्स है उसमें भी पोटेंशियल है। मगर जो सबसे पॉजिटिव चीज़ जो जिस पे हम कैपिटलाइज कर सकते हैं वो हमारी इम्प्रूविंग जियोपॉलिटिकल रिलेशनशिप्स है। जिस तरह इस वक्त हमारे फील्ड मार्शल अमेरिका में है, आई थिंक दैट्स एन अपॉर्चुनिटी जो लाइफ टाइम कई शायद डेकेड्स के बाद पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी आई है। इसके साथ साथ हमारे रिलेशनशिप बाकी ममालिक के साथ भी इम्प्रूव हो रही हैं। इस महीने के मेरे ख्याल में एंड में प्राइम मिनिस्टर एक डेलीगेशन को चाइना लेके जा रही हैं। दैट्स अनदर मार्केट। जापान की तरफ से इनविटेशन आई हुई है। तो आई थिंक जो सबसे इम्पोर्टेंट है एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए वो है मार्केट एक्सेस। अगर आपका मार्केट एक्सेस इम्प्रूव होगा जब भी आपकी प्रोडक्ट्स बिकेंगी। तो ये हमारे पास है इस वक्त अपॉर्चुनिटी टू कैपिटलाइज ऑन अ रिलेशनशिप। लास्टली एक सेक्टर जो मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा वो है डिफेंस टेक्नोलॉजी। हमारे जो जहाज है, एरोप्लेन, हमारे एम्यूनिशन, ये भी इनकी मार्केट मेरे ख्याल में काफ़ी खुल सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।